लाहौर में पुलिस इंस्पेक्टर को उसी के घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम कौन था और इसने ये कत्ल की वारदात क्यों की? पुलिस ने मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर का इलाका शेराकोट है और शेराकोट बाबू साबू पर एक फ्लैट में रिहाइश पजीर पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी, जिसका लाहौर पुलिस के साथ ताल्लुक था और अरसा दराज वो मुख्तलिफ थानों में SHOs की ड्यूटी भी सर अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त वो बाबू साबू जो नाका था उसके इंचार्ज तैनात थे कि अचानक इत्तला मौसूल होती है कि एक शख्स बाबू साबू ट्रक अड्डे के करीब जो वर्कशॉप के ऊपर एक फ्लैट था वहां पर बाहर चहलकदमी करते हुए एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद तसल्ली के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। जब डॉल्फिन स्क्वाड मौका पर पहुंचती है और उसे आके हिरासत में लेती है तो वो क्या बयान देता है ये आप भी सुने। उसमें जो बयान दिया गया वो पहले सुन लीजिए। क्यों मारे इन्हों? तंग है बे दिल्ली मां भैन किन्नियां को गालां कढदे तानू दस नहीं सकते। ये मुलजिम का वो बयान है जिसमें वो बताता है कि मकतूल जो है वो उसको साथ गालम गलोच करता था। पुलिस जराए और लोगों की एक बड़ी तादाद ये बताती है कि ये मुलजिम जो वर्कशॉप में मुलाजमत करता था जिसका नाम अदील है, वो साथ ही साथ सैफुल्ला नियाजी के लिए भी मुलाजिम के तौर पर काम करता था। और अक्सर औकात जो है मकतूल की जानिब से ये लोग मजीद इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से इसने ये कत्ल की खौफनाक वारदात की। और पिस्टल जो है वो मकतूल का ही इस्तेमाल किया गया। जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं सैफुल्ला नियाजी, उनका ही पिस्टल इस्तेमाल करते हुए इसने 5 के करीब गोलियां चलाई और जो जानलेवा गोली साबित हुई वो सर पे लगी। बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी उसने तसल्ली के साथ फायरिंग करके कत्ल किया और वहां पर ही मौजूद रहा, जिससे डॉल्फिन स्क्वाड ने पकड़ा और उसके बाद आला पुलिस हुकाम को इतला दी गई, जिसके बाद DIG ऑपरेशंस भी मौका पर पहुंच गए। SSP ऑपरेशंस, SP डिवीजनल SP इकबाल टाउन, उन्होंने भी मौका पर पहुंचकर जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम को फिर थाना में मुंतकिल कर दिया गया, जिससे तफ्तीश की जा रही है। अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि ये मुलजिम का जो एक अपनी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने ये कत्ल की वारदात गालम गलोच और बदतमीजी की वजह से तंग आकर जो है वो कत्ल की खौफनाक वारदात की। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है उन्हें ये मालूम नहीं होता कि मकतूल कौन है और मुलजिम ही उससे बताता है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है, जबकि इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मकतूल जो है वो मुतअद्दिद बच्चों के वालिद थे और मियाँ वाली से इनका ताल्लुक था। क्योंकि लाहौर में तैनाती थी तो लाहौर में इसी जगह पर इन्होंने बाबू साबू के करीब एक रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो नियाजी ट्रैवल वालों की जगह है जहां पर इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और 10 साल से ज़ायद का अरसा इन्हें यहीं पर बीत चुका था। इसके अलावा इनका बेटा है बाबर खान, जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और वो मुकदमे के जो है अंदराज में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि ना सिर्फ सैफुल्ला खान नियाजी बल्कि उनके चचा इम्तियाज़ खान और उनका एक कज़न है सलीम खान, वो वहीं पर 101 नंबर प्लॉट पर जो ट्रक अड्डा बाबू साबू है वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और इन्होंने ये खुद देखा कि मुलजिम अदील ने इनके वालिद को उनके फ्लैट के बाहर जो जगह खाली बनी हुई थी वहां पर चहलकदमी करते हुए देखा और पीछे से आकर उसने गोलियां चला दी और ये भी मौका पर पहुंचे, इन्हें भी धमकियां देता रहा और बाद अज़ा वो वहां से फरार हो गया। और जो मुद्दई मुकदमा है बाबर खान, उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसके वालिद को कत्ल इस वजह से किया गया है क्योंकि मुलजिम की वर्कशॉप जो है वो फ्लैट के नीचे थी और गाड़ी खड़े करने के तनाज़ा पर चंद रोज कबल इनके दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की वजह से एक बार फिर जो है वो इन्हीं के दरमियान तलख कलामी हुई सैफुल्ला नियाजी और इस मुलजिम अदील के दरमियान, जिसकी वजह से उसने ये कत्ल की खौफनाक वारदात की है। मजीद उसने इल्तजा की है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। मुकदमे का अंदराज हो चुका है, उसके बाद पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल होगा और ये जो मकतूल की मैयत है उसको मियाँ वाली में भिजवा दिया जाएगा। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमने इस हवाले से जब डिटेल्स लेने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की, बहुत से पुलिस अफसरान से भी हमारा राब्ता हुआ, तो हर जगह पर ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मकतूल के हवाले से कुछ बात ये सामने आई कि वो जहां पर भी पुलिस स्टेशन
में बतौर एसएचओ तैनात रहे, बदतमीजी ही की वजह से उनको जो है वो हटाया जाता रहा, क्योंकि वो मकतूल है, इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो आपकी तलख कलामी या बदतमीजी इस तरह की साबित होती है कि आपकी जान की दुश्मन भी बन जाती है। जिस तरह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, मुलजिम ने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया और साथ ये भी बता दिया कि बदतमीजी ही की वजह से उसने ये कत्ल की वारदात की है, उससे जो है वो गलीज़ ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल की जाती थी। मकतूल लाहौर के तकरीबन तमाम बड़े पुलिस स्टेशन में बतौर एसएचओ तैनात रह चुके हैं और ये एसएचओ शादबाग भी रहे, वहाँ पर भी इन पर इसी तरह का टॉर्चर करने का, बदतमीजी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया और उसके बाद इनको उस थाने से मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लारी अड्डा एक होटल में, चाय वाले होटल में कोई चाय लेट लाने के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता था कि ये जो होटल के मुलाजमीन हैं उन पर टॉर्चर करते हुए दिखाई दिए, उस पर भी इन्हें मुअत्तल किया गया, जो हिस्ट्री बताई जा रही है। और साथ साथ गढ़ी शो में भी इसी तरह का वाकया पेश आया था, जिसमें खाने वाले होटल पर इनका मामला बना था और इस वजह से, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे और पुलिस अफसरान का मामूल होता है कि उनको मुअत्तली के बाद दोबारा जो है वो तैनात कर दिया जाता है। लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो आजकल डीपीओ तैनात हैं, एसएसपी ऑपरेशन लाहौर भी रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट में लिखा था कि इनको एसएचओ नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सियासी वबस्तगियाँ भी होती हैं, बतौर तैनातियाँ पुलिस अफसरान तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ थानों में लगते हैं, लेकिन इसके पीछे सिफारिशात भी होती हैं। साबिक दौरे हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें सब्तैन खान नियाजी जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, वो इनके सिफारशी थे और उन्हीं की सिफारिश पर लाहौर के ये मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे हैं। इसके अलावा साबिक CCPO लाहौर उमर शेख भी इनके सिफारशियों में शामिल थे, जो इनको इनकी मनपसंद तैनातियाँ देते थे और बड़ा ही गहरा इनके दरमियान दोस्ताना बताया जाता था। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ तो कर लिया है, इनका बायोडाटा भी दिया कि ये इनका जो ताल्लुक़ है वो मियाँ वाली से है और सब्तैन खान नियाजी उनका भी ताल्लुक़ मियाँ वाली से थे। तो इस तरह से इनके दरमियान जो रवाबत थे, ताल्लुकात थे, वो बड़े बेहतर थे। तो अफसोसनाक वाक़या ये है कि किसी को कत्ल कर देना जो मुलजिम ने किया वो भी गलत किया, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इनके बेटे की मुद्दत में, जिस तरह आपको पहले बताया, बाबर खान की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो अक्सर औक़ात ऐसे हमने वाक़यात रिपोर्ट किए कि लोगों ने अपने ही मालिकान को बदतमीज़ी करने पर, टॉर्चर करने पर या उनसे तंग आकर अक्सर औक़ात उन्हें इसी तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो इस तरह के वाक़यात देखकर हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब इंसान बेबस हो जाता है या अपना आपे से बाहर हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे इस मुलजिम ने अपने ही एक बॉस का, क्योंकि ये मुलाजिम के तौर पर काम करता था, जाहिर सी बात है वर्कशॉप पर तो मुलाजिम था, लेकिन इनके लिए भी ज़ाती हैसियत पे मुलाजिम के तौर पर काम करता था और इसी इलाका शेरा कोट में 100 फुट रोड का ये रहने वाला है। सिर्फ महज इसकी उम्र जो है वो 25 साल के दरमियान है। तो अब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, पिस्टल जो है वहीं सर पकड़ा, क्योंकि इसकी रसाई थी, कमरे तक जाता था, चीज़ें लेके गाड़ी में से निकाल कर लानी, ऊपर तक जाना। तो अभी तक पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। उसने भी आखिर वो पिस्टल पकड़ा अपने हाथों में और फिर गोलियां चला दी। ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो इसका बड़ा ही भयानक अंजाम भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर थे मकतूल, तो मुकदमा का इंदराज भी हो चुका है। मजीद अब पुलिस हुकाम जो हैं वो इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें कोई और कड़ी तो नहीं है। जो मकतूल के बेटे की जानिब से मौक़िफ़ रखा गया है, उसमें ये रखा गया है कि गाड़ी खड़ी करने के तनाज़ा पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ, लेकिन जो अहले इलाका या वहाँ के लोग बताते हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि इन दोनों का दरमियान काफ़ी मेल जोल था और बड़ा ही अच्छा एक ताल्लुक़ भी था। और मुलजिम कहता है कि वो बार बार जो गलीज़ ज़ुबान या गालियाँ सुनने की वजह से उसने ये कदम उठाया। तो लिहाजा ये सोच लें, हर किसी की इज़्ज़त नफ्स होती है, तो कभी भी कोई शख्स इस तरह का रूप धार लेता है कि एक 25 साला नौजवान ने अपना अंजाम नहीं सोचा तो उसने ये कत्ल की भयानक वारदात कर दी। अलबत्ता जो भी हुआ गलत हुआ। तमाम तफसीलात बताने का मकसद ये था कि अपना रवैया जो है वो लोगों के साथ दुरुस्त रखें, हमसे जो भी गलतियां होती हैं उसे
तो रब माफ़ कर देता है, लेकिन लोगों के साथ किया गया सलूक अक्सर औक़ात आपको लोग उसका रिटर्न भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है, तो लोगों के साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करें, हर किसी की उसके मुताबिक इज़्ज़त करें, ताकि इस तरह का कोई भी भयानक नताइज जो है उसका आपको सामना ना करना पड़ सके। मज़ीद इस केस में जो हक़ाइक़ होंगे, अभी तक ये वो मौक़िफ़ थे, ये वो तफ़सीलात थी जो हमारे तक आई, हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। मज़ीद जो भी हक़ाइक़ इस हवाले से होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।